नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और वर्णमाला में संस्कृत वर्णों के विभाग के अंतर्गत संयुक्त वर्णों का हम लोग अभ्यास कर रहे थे और प्रातः कुछ शब्दों के अभ्यास कर भी चुके हैं। आज उनसे आगे के शब्दों का अभ्यास करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। और गर्जनम तक हो गया था ना? उज्जति से अभी होना था। यही था ना? ठीक है। जी गुरुजी। अब जैसे यहाँ पे ज और झ का संयोग दिखाया जा रहा है और उदाहरण है उज्झति। पर ये जो जा है, जा ऊ के साथ बोलेंगे तो ही यथावत बोल पाएंगे, उज्झति। ठीक है। और दूसरा झंझावातः, निर्झरः, याच्ञा और ज्ञानम। एक बार इसका वाचन करके देखिए, फिर आगे देखते हैं। जी गुरुजी। जी। ठीक है, 1 तारीख के बाद अगर आप डालोगे उज्झति वो खाते में झंझावातः ठीक है, निर्झरः 1 तारीख तक डाल दो। याच्ञा याच्ञा ठीक है। ज्ञानम ठीक है, ज्ञानम। ठीक है। और अमित जी? जी। संभव हो तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जितने लोगों से संभव है। जी। बाकी कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। जी बोलिए। उज्झति, झंझावातः, निर्झरः, याच्ञा, ज्ञानम। अच्छा एक बात बताइए, निर्झर में अगर कोई अतिरिक्त वर्ण बलाघात के रूप में आए तो कौन सा वर्ण आ सकता है? झ झ। झ झा की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4। एक है, चौथा चौथा नंबर पर है। हाँ, चौथा है। जब चौथा डबल होता है तो पोजीशन क्या बनती है? तीसरा तो फिर झा क्यों होगा? निर्झरः। हाँ, जा आता है कि नहीं हल्का सा? हाँ हाँ, निर्झरः। ठीक है, पुनीत जी। उज्झति झंझावातः निर्झरः याच्ञा ज्ञानम। चौथा बोलिए। याच्ञा चा पहले है या पहले है? च फिर क्या आएगा? याच्ञा नहीं। आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हो रहा है ना? लिखा क्या है? अंत पे तो न्या है, अनुपूर्वी क्या है? या के बाद? यह के बाद च वो हलंत वाला च और फिर अजंत न्या। तो या के बाद यहाँ तो नहीं है ना? नहीं, तो फिर क्या होगा उच्चारण? याज्ञा। जा कहाँ है? अच्छा, याच्ञा हम्म ज्ञानम। ठीक है। जोर से कह दे। उज्झति झंझावाता। अच्छा, लगभग यहाँ 2 3 लोगों को देखा मैं, इसको सब दीर्घ ही बोल रहे हैं। दीर्घ है क्या? उज्झति उज्झति रुकिए, वो वाला भी लिख देता हूँ। कौन सी बड़ी बात। उज्झति इसको बोलिए। उज्झति। नीचे वाले को ये भी वैसे ही आ रहा है, उज्झति। आना चाहिए क्या? उज्झति उज्झति। अगर दीर्घ वाले को भी उज्जति बोलेंगे
ह्रस्व वाले को भी उज्जति बोलेंगे और दोनों का एक्सेंट सेम रहा, सही कैसे होगा? उज्जति। अच्छा रुकिए, ती ह्रस्व है या दीर्घ? दीर्घ है ना? नीचे ह्रस्व। वाला ह्रस्व है। ह्रस्व के लिए कितनी टाइमिंग है? एक। अभी कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। होना चाहिए। नहीं, उज्जति। एक करके देखिए। उज्जति। 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 ये अजीब सा ही है, पठति, लिखति, गच्छति इत्यादि, जबकि पठति, लिखति, गच्छति, वदति, धावति होना चाहिए। गच्छति, पठति, धावति, लिखति इत्यादि बोल रहे हैं और इसके होना। चक्कर में बच्चे लिखते भी हैं वैसे ही, जबकि दीर्घ है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उज्जति। लगभग दीर्घ का ही उच्चारण चल रहा है। उज्जति। अब हुआ हाँ, उचित नहीं है पर चल वही रहा है और उन्हीं अब का सुन सुन के बच्चे भी बोलते हैं। अब ये बात अलग है, बच्चे लिख दे या बोल दे तो उनके नंबर कट जाते हैं, बाकी लोग बोले तो उनका सम्मान होता है। उज्जति। ठीक। उज्जति। उज्जति। उज्जति कहाँ है? उज्जति। ह्रस्व है ना, ह्रस्व है तो डाउन कर दीजिए। वैसे तो इति में तो ठीक आ रहा है, इति जैसे बोलते हैं इति। इसमें क्यों जा? उज्जति। रुकिए, फिर से बोलिए, अभी क्या बोले हैं? जैसे हम इति बोलते हैं तो ठीक बोल लेते हैं। हाँ, अब बोलिए दोनों अलग अलग। इति। 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 तो अब भेद पकड़ में आया है? ह्रस्व और दीर्घ दोनों को एक साथ बोलना हो तो क्या असर होगा? झ की वजह से जोर पड़ जाता है। तो झा की वजह से पहले आना चाहिए, बाद में नहीं। उज्जति। 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 ती नहीं, ती उज्जति। ति। उज्जति। इति और इति में क्या अंतर मिला? इति। इति। अच्छा, इति में ई ह्रस्व है दीर्घ है? इति में ह्रस्व है, उसमें दीर्घ है। और इति। ती में भी जो ई है वो भी ह्रस्व है, तो दोनों ही ई ह्रस्व है ना? ई। हाँ। तो पहले वाले ई में जितना समय लग रहा है, ता में जो ई है उसमें भी उतना ही समय लगना चाहिए। इति, बस इतना ही। हम इति। इति कर दे रहे हैं, वो अति है। हम्म। जैसे इति को छोड़िए, इति का भाई भले अति होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अति। हम जो हाँ बोलते अति कर दिए, अति। अति नहीं कर दिए, अति कर दिए, जबकि अति बोल रहे हैं, दीर्घ बोल रहे हैं। बोल ही जबकि- दीर्घ है व्यास। हाँ, दीर्घ ही बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं और कई सारे शब्द आपको बता सकता हूँ। जैसे बताइए। इसको क्या बोलते हैं? शक्ति। इसको क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति। लगभग हिंदी में क्या कौन सा बोला जाता है? शक्ति दूसरा वाला लिखा कौन सा जाता है? पहला वाला। वाला। तो शक्ति। ये चल रहा है। वैसे मति को भी मति, कति को भी कति। उज्जति। अभी उज्जति। ठीक है, कोई बात नहीं। उज्जति। और अखिलेश जी, आपका हुआ? नहीं, बाकी तो रह गया। जी गुरुजी, मेरा यहाँ तक हो गया था, ज्ञानम तक। रमेश, ठीक है। निर्झरा। या निर्झरः याच्ञा ज्ञानम। याच्या ज्ञानम। याच्ञा। याच्या। जी। और पुनीत जी? जी। अट्टालिका, घंटा, आपटे, यष्टिः, आगे हम लोग 3 पूछा। ठीक है, ऊपर 4 सही था ना? विठ्ठल, उत्कंठा, षष्ठ,
अच्छा एक बात बताइए, विठ्ठलः सही है या गलत? विठल इसमें चला बलाघात वाला सब तो नहीं समझ में आ रहा है। विठल चल नहीं, 2 होता है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई है? लक्ष्मी जी तो है नहीं। देखा तो विठ्ठलः विठला विठला वि हाँ, यही होना चाहिए। नहीं, विट्ठल बोलते हैं, अच्छा पर विट्ठल जो लिखा हुआ है और जो बोला जाता है, दोनों मैच कर रहा है क्या? देखिए, ठ डबल हुआ, ठ कौन-सा वर्ण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। दूसरा। और जब दूसरे का डबल होता है, तो क्या पोजीशन बनती है? पहले की पोजीशन बनती है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? ठ बना हुआ है दोनों तरफ। होना क्या चाहिए था? ट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना हाँ विठल हमने कहीं ट पढ़ा हुए है, ट भी हमने कहीं पढ़ा है, ट पहले लिखा है बाद में अरे ठ वही लिखा है। होना चाहिए। इसका उच्चारण करेंगे कैसे? करके देख लीजिए, ठा निकल रहा है क्या? ठ नहीं निकलेगा। विट टा ही निकल रहा है। विठल हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने ध्यान दिया तो कहीं ट लिखा था, गलती से लिख गया होगा। नहीं, गलती से ही लिखा हुआ है। नहीं, ये पुस्तक में गलती से लिख दिया होगा। हो सकता है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता हो। नहीं, जब गूगल से कॉपी देखिए करते हैं ना, तो यही याद होता है। हाँ तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनुपूर्वी भी गलत है। हम्म। टा होना चाहिए सर इसमें। उच्चारण करके देख लीजिए। विठला ठा में 2 ठा का उच्चारण हो रहा है या ट ठ का उच्चारण हो रहा है? अनुपूर्वी क्या बन रही है? विट्ठ अथवा चला अट्टालिका घंटा आपटे यष्टिः विठ्ठला ठीक है। गण- अमित अमित जी, जी। अट्टालिका, घंटा, आपटे, यष्टिः, विठ्ठलः, उत्कंठा, षष्ठः, विट्ठलः। विठ्ठलः। ठीक है, हाँ तो लीजिए। अट्टालिका, घंटा, आपटे, यष्टिः, विठ्ठलः, उत्कंठा, षष्ठः। विट्ठला में जितना बलाघात होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। विट्ठलः। विठ्ठलः। ठीक है। और वर्षिता जी, आपका हो गया है, बाकी है? हो गया। ठीक है। और आगे जो है, ये उड्डयनम से जो है पूरा ही ले लेते हैं। जी, पुनीत जी। उड्डयनम गंड शिंढी शिंढी। इसमें ड और ढ है। ये लगा ड नहीं, सिंधी है क्या? एक ही होगा, 2 नहीं होगा। हम्म, तो इसमें ड सिंधी, नहीं होगा ना, ढ होगा शायद। केवल ढा ही होगा। हाँ ये जो ढ लिखा है, शायद आपको इसके अलावा कहीं दिखा मिलेगा भी नहीं। नहीं, यहीं लिख रहा है, बाकी तो ढ ही लिखता है। ढा ही है। हम्म, जैसे षंढ। जैसे संढा हमें है, हम्म वैसे सिंधा, सिंधी। हम्म ठीक है। हम्म। विष विष। अब यहाँ पे 2 ड़ हैं, तो इसमें क्या एक न बोला जाएगा कि ड़ ही बोला जाएगा? ये अड़ा ही बोला जाएगा। विषण जो लिखा है वैसा ही बोला जाएगा। विषण सा में आ है या नहीं? सम अ है। बोलिए। विष हम्म ड़ह पर बैठ नहीं पाया। नहीं बैठ पाए, ये कड़ा छूट रहा है हलंत वाला। हाँ, क्यों छूट रहा है? इसको यहाँ तक ले आइए, अब फिर उसके बाद इसका वाचन करिए। अब बोलिए। विषण
नहीं। विष्णुरः। सा में आ है कि नहीं? हाँ, स में अ है। आ लगा तो के बोलिए। विष्णु 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 नहीं बैठ पा रहा है, बोलेगा तब ना। ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं वो बोलिए। विष विष्णु विष्णु विष्णुः। ये आप बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो जो लिखा विष है वो बोलिए। विषाणः। विष विष हाँ, तो यही तो आधा तो हम नहीं बोल पा रहे हैं ना, आधा कैसे बोलेंगे? आधा कैसे बोलेंगे? अब बोलिए। विषण और अब बोलिए। विषणः। विषण्णः। विषण विषण तो यहाँ पे विषणः, हम्म तो न का उच्चारण हो रहा है ना। इसको बोलिए। आसन्न। तो आसन्न में सन्न कैसे बोलते हैं? सन्न बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। नहीं, सन्न। तो वैसे सन्न, ना की जगह केवल ना करना है बस। अच्छा, रड़ा की जगह न करना है। अरे भाई, वहां दो ना है, यहाँ दो अणा है, इतना ही अंतर है, और तो कोई फॉर्मेट चेंज नहीं है ना। नहीं, फॉर्मेट चेंज नहीं, तो उच्चारण में क्या बोलेंगे? रड़ा तो जैसे विषण्ण विषणः। हाँ, यही विषण होना। आप सामने आ ही नहीं बोल रहे थे। विष विषणः विषण्ण। विषणः। हम्म जैसे आसन्न वैसे ही विषण्ण। प्रसन्न। विषण प्रसन्न हम कैसे बोलते विषण हैं? प्रसन्न। प्रसन्न, आसन्न, विषण्ण, वहां दो ना है, यहाँ दो अणा है, बस अंतर इतना ही, ना कोणा इतना। बाकी तो कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है ना। नहीं। अब बोलिए। ऊर्ण हाँ? ऊर्णम। अच्छा, ऊर्णम में रा और अणा के बीच में कुछ होने की संभावना है? ऊर्ण ऊर्ण अब पूरा ऋण बोलना चाहिए इसमें। इसके पहले कुछ पढ़े थे? ये बड़ा ऊ है, दीर्घ है। रा और अणा के बीच में। अच्छा, बलाघात। करके बोलिए। ऊर्ण ऊर्णम। ऊर्णम। ऊर ऊर्णम तो दो बार र आएगा, दो बार, एक नहीं, बार र, दो बार ना आएगा। दो बार। रा कभी, रा और हा कभी डबल नहीं होते हैं। अच्छा, बहुत बड़े वीआईपी हैं वो ये तो उसमें बदलते नहीं, अनुस्वार, दूसरे लोग उसमें बदलते हैं। अनुस्वार में भी तो यही है ना। हाँ, हा और रा कभी डबल नहीं होते, ये दूसरों को डबल कर देंगे। ठीक है, आगे। उषणम। ऊ ह्रस्व दीर्घ है। सॉरी, ह्रस्व है। उषणम। हम्म, हम्म, सुख उषणम हम्म, उष्णम हम्म। उष्णम सूक्ति उताप वृंतम। यहाँ एकता है, दोता है? एकता है। दोता है। यहाँ पे एकता तो दो है, एक नहीं, दो है। हो सकता है फोन के कारण समझ में ना आ रहा है। उत्ताप, हाँ सॉरी, अच्छा ऊपर हम्म, वाला था उत्ताप। हम्म। अब ठीक आप है, जैसे ठीक कह है। रहे हैं कि उष्णम जो है, तो अगर हम्म, उत्ताप है तो यहाँ पे फिर ज्यादा जोर लगाना पड़ जाएगा, उत्ताप, तो बड़ा ऊ नहीं हो जाएगा दीर्घ? कहाँ हो रहा है? उत्ताप उष्णम। पूर्णम में जैसे बोल रहे थे और उष्णम में जैसे बोल रहे हो, दो की ऊ और ऊ के उच्चारण में कोई भेद है या नहीं है? उष्णम पूर्णम, हाँ उच्चारण भेद है, ठीक। फिर उष्णम सुक्ति। अंतर इतना है, ह्रस्व प्लस बलाघात, दीर्घ प्लस बलाघात, इतना ही। बलाघात दोनों में अलग अलग होते हैं। ह्रस्व को दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ को ह्रस्व नहीं होगा। संज्ञाएं बदलती हैं,
लघु और गुरु संज्ञा छंद के अनुरोध से, बाकी वो नहीं हुआ। ठीक है, आगे अमित जी। जी। उड्डयनम गंडः सिंढि 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 षण्ढः अरे इसको लिख दे रहा हूँ ना, बार बार गड़बड़ करेगा। जी। ठीक है। सिंढि 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 हम्म षण्ढः षण्ढः हम्म विषण्णः विषण्णः ठीक है। ऊर्णम ऊर्णम उष्णम नहीं, वो ह्रस्व है। उष्णम हम्म उष्णम हम्म सूक्तिः हम्म सूक्तिः उत्तापः वृन्तं वृन्तं ठीक है, ठीक है। अतुलेश जी। ठीक है, वर्षिता जी। उड्डयनम गंडा नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिए। उड्डयनम या में आ है या नहीं? उड्डयनम हम्म उड्डयनम हम्म। गंडा उड्डयनम 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 नहीं, उड्डयनमा डा में अ या में अ, ड य नम, उड्डयनम। उड्डयनम हम्म उड्डयनम हम्म गंडः हम्म शिंढि षण्ढः विष्णः हम्म, विष्णन् विष्णनः नहीं प्रसन्न कृष्ण विष्णः नहीं। विष्णः हम्म विषणनः हम्म, प्रसन्न तो ठीक है। विषणन विषण लगभग। विषणनः नहीं विष्णः विषण्ण। विषण्णः हम्म षण्णः ऊर्णम ऊर्णम उष्णम सूक्तिः उत्तापः वृन्तं वृंदम। ठीक है। अतुलेश जी उपलब्ध है या वीडियो तो आप समझ में नहीं आता है? उपलब्ध हूँ गुरुजी। हाँ, पिछली बार बुलाया था, अनुपलब्ध मिले थे। अनुपलब्ध नहीं था, सुन रहा था लेकिन। ठीक है, बोलिए। उड्डयनम गंडः सिंडी 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 हम्म एक मिनट में षण्ढः षण्ढः। षण्ढः विषण्णः हम्म ऊर्णम उष्णम हम्म, सूक्तिः उत्तापः वृन्तं। ठीक है। और आगे चल रहे हैं। जी पुनीत जी। सप्ताप हम्म सप्ताप सप्ताह सप्ताह। सप्ताह सप्ताह नहीं, हाँ के बाद विसर्ग है। सप्ताह हम्म गर्त हम्म पुस्तकम उत्थापनम नहीं, मंथनम उत्थापनम उत्थानम। उत्थानम पनम कहाँ है? सर उत्थानम उत्थानम मंथनम अर्थ
संस्थानम। अर्था में रा और था के बीच में कुछ है बलाघात है। क्या? कौन सा वर्ण? थ अर्थ अर्थ। त आएगा, पहला आएगा, दूसरा कभी नहीं आएगा। या तो पहला या तो तीसरा, दूसरे चौथे के लिए कोई स्थान नहीं। अच्छा, र का तो होता नहीं, जो दिया हुआ उसका पहला और चौथा। हम्म। अच्छा, ठीक ठीक, ये जो क्लियर डबल है। होगा, अगर सेकंड है तो फर्स्ट में होगा, फोर्थ है तो थर्ड में होगा। तो किसका किसका नहीं होता? र का नहीं होता, ह का नहीं होता। र हा वो नहीं होते हैं। अच्छा, और किसी का नहीं होता। और श का इसका भी नहीं होता है। सब सब होता है, बाकी सब होता है। अच्छा, ये दो अक्षर हैं जो डबल कभी नहीं होते। अर्थ, अब ठीक है। संस्थानम। 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 फिर से। उद्दाम। नहीं नहीं, ये संस्थानम का क्या था? संस्थानम। ठीक है, उद्दाम को बाद में करेंगे। अमित जी। इसमें भी तो यहाँ पर बलाघात लगेगा, स और थ के। संस्थानम में भेद वो भी मिलता है, वैकल्पिक है, नहीं भी करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक। आ रहा है तो कोई आपत्ति भी नहीं है। जी अमित जी। जी गुरु जी, मेरा नंबर है। हम्म, सप्ताह, गर्तः, पुस्तकम, उत्थानम, मंथनम, अर्थः, संस्थानम। ठीक है, वर्षिता जी। सप्ताह, गर्तः, पुस्तकम, उत्थानम, मंथनम, अर्थः, संस्थानम। ठीक है, अतुलेश जी। अनुपलब्ध है अतुलेश जी। अखिलेश जी तो है। अंतिम में बोल पाऊंगा गुरुजी। आप ही अंतिम है। अरे कस्टमर ज्यादा है क्या अखिलेश जी? अरे क्या बताओगे तभी गुरुजी। तभी तो घूंघट में है। हाँ। सप्ताह, गर्तः, पुस्तकम, उत्थानम, मंथनम, अर्थः, संस्थानम। ठीक है, अर्थ है। और उद्दाम इस बार जो है पूरा खींच देंगे। ठीक है पुनीत जी। उद्दाम, चंदनम। अप हम्म। हम्म, पहला। उद्दाम पहले ही तो है, उद्दाम। हाँ तो माँ में आ नहीं है, उद्दाम। तो माँ में आ है या नहीं? उद्दाम, सॉरी, उद्दाम, हम्म। चंदनम, अब्द, कूर्दते, दुग्धम, शुद्ध, सुगंध, शुद्ध, शुद्ध, अर्धम, शक्नोति, चखनतुः, शकनोत में रत्नम। एक, शकनोत में एक का उच्चारण है या दो का? एक शक्नोति, एक तो है। का क दो होगा, बलाघात होगा, शक्नोति। जैसे अग्नि में हो रहा था। अग्नि में। ठीक है हामिद जी। चक चखनतुः, उसमें खा के रत पहले क्या है, खा के पहले क्या आएगा? ख के बोले क, चखनतु। चख न तो। ठीक हम्म, है जी। रत्नम। पूरा आपने बोलने कहा था। तो इस पीपीटी में देते ही आप पुस्तक खोल अच्छा लिए। अच्छा, हम पुस्तक खोले, ठीक। पीपीटी के अनुसार चलेंगे तो बाकी लोग भी देख पाएंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है अमित जी। जी।
उद्दाम चंदनम अब्दः कूर्दते दुग्धम शुद्ध सुगंध क्षुब्ध क्षुब्ध अर्धम अर्धम ठीक है। इसमें ये क्या है गुरुजी कि जो ये क्या? छतरी वाला अच्छा है, इसमें तो कैसे बोला जाएगा? मूर्धा से डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि तो संयुक्ताक्षर है, तो इसमें स का बोला कि केवल डायरेक्ट शुद्ध? नहीं, उसके पहले कोई स्वर होता तो, अभी तो स्वर नहीं है ना। तो सीधे शुद्ध मूर्धा से बोलेंगे इसको? का अर्धम दूसरा कोई उदाहरण हो तो किया जा सकता है। अच्छा, जैसे और कोई बताइए। छतरी नहीं, छा के पहले कोई वर्ण होना चाहिए, जैसे कोई अक्षत है, अक्षय है। अक्षत। अब उसमें उसके पहले एक का और बोला जाएगा, आ, और उसके बीच में का, फिर क्षर। बोलते भी हैं अक्षर। अक्षय हाँ, वहां तो बोला ही जाता है। आ और क्षा के बीच में एक का और बोला जाता है ना। हाँ, बोला जाता है। तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, क और सा से मिलकर बना है। हाँ, कक्षा बोलते तो हैं। वही तो और बोला अगर जाता है महाराज। और अकेले प्रयोग है अगर पहले स्थान पे, तब श भी बोलेंगे डायरेक्ट मूर्धा से। सा से क्यों, का से करेंगे, बलाघात नहीं होगा बस। देखो, बलाघात करने के लिए संयुक्त अक्षर से पहले स्वर का होना अनिवार्य है। शुद्ध में क्षा के पहले कोई स्वर है क्या? नहीं। फिर कैसे करेंगे? अच्छा, स्वरात् संयोगादिः द्विः उच्यते सर्वत्र। स्वरः भवेत् किल, स्वर एव नास्ति। स्वराभावे कथं द्वित्वम्? अचः परस्य यरोद्वेवा स्तः न त्वचि अचः परस्य। अच तो होना चाहिए ना, बिना अच के किसका परस्य। ठीक है। और अतुलेश जी उपलब्ध हैं, बहुत बढ़िया। मेरा नहीं हुआ उद्दाम गुरुजी, मेरा नहीं हुआ पूरा। कौन छूट गया? नीचे वाला दो बोलिए। उद्दाम अरे बोल लीजिए छूट तो, जाएगा हो गया गुरुजी, बेटा। हमारा दिक्कत है। शक्नोति ह्रस्व दीर्घ है, हरस्व है। तो जो दीर्घ है उसको खींचिए ना, शक्नोति। शक्नोति हम्म शक्नोति हम्म चखन्तु हाँ हाँ, क्या बात, गजबम कर दिए नहीं। चखन्तु कहाँ चखंतु, चखनतु। चखनतु ये बच्चे बड़े मजे लेते थे, सर गजबम हो गया। गजब को ये पुस्तक लोग, में कुछ अशुद्धियां भी हैं। नहीं कुछ नहीं, बहुत हैं वो, तो मैं धीरे धीरे रहस्य खोलूंगा, आनंद लेते रहिएगा। और पुस्तक में लिख भी सकते हैं, और कभी ज्यादा सद्भावना जगे तो फोटो खींच के उनको मेल भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये अलग बात है कि आपके भेजने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर अपना दायित्व पूर्ति का जो खाना होता है ना, वो आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहे जितने मेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, काम सरकारी है, होगा कुछ नहीं। हम उनको बोल चुके हैं जो इसके राइटर हैं, तो बाकी को बोलने से क्या मतलब है। किताब के फ्रंट पेज में जो समिति बनी है, जो इनके राइटर वगैरह हैं, मैं डायरेक्ट उनको बोल चुका हूँ। और वो ऐसी मिस्टेक नहीं है जो टाइप मिस्टेक हुई हो, सब्जेक्ट वाली मिस्टेक है, वो भी अभी तक नहीं बदली गई है, तो आगे भी नहीं बदली जाएगी, ये आप पर कन्फर्म ही रहिए। बाकी मन करे तो मेल कर सकते हैं, क्या पता कभी जग जाए। हमें तो 1% विश्वास नहीं जग जाएंगे। चलिए, जिस व्यक्ति के सामने सरकारी का विशेषण लग जाए ना, तो आगे आप अनुभवी हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है अखिलेश जी। उद्दाम हम्म, चंदनम माँ में आ नहीं है, उद्दाम मुँह खोद दीजिए बस, उठवा चपका रहेगा तो अनंत हो जाएगा। उद्दाम होंठ खुला है, चपका है। उद्दाम मामा थोड़ी है। उद्दाम नहीं,
अच्छा एक बात बताइए, उद्दाम और चंदनम के माँ में क्या अंतर है बोलने में? चंदनम और उद्दाम चंदनम में चंदनम, तो चंदनम के माँ में भी दोनों ओठ चपक जा रहे हैं और उद्दाम में भी दोनों ओठ चपक जा रहे हैं। उद्दाम 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 उद्दामा उद्दाम मामा थोड़ी है उद्दामा वाला, उद्दाम नहीं उद्दाम, उद्दाम माँ में आ लगाइए, आ नहीं, उद्दाम। उद्दाम दाम, दाम साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद। गलत। साम दाम दंड भेद ये होना चाहिए। जी साम दाम बोल बोल के यऊ दामे होता है। उद्दाम उद्दाम उद- उद्दाम उद्दाम नहीं, उठवा छोड़ दीजिए महाराज, उद्दाम। उद्दाम हाँ चल जाएगा। ये बात अलग है, अगली बार फिर उद्दाम ही होगा। चंदनम हम्म अब्दः कूर्दते हम्म दुग्धम हम्म शुद्धः। एक उदाहरण बताता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो 2-4 महीने बाद फिर बताऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। जैसे अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ, वो बीच पढ़े थे ना कि अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है। अतः परौ अनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण जब भी करना हो तो उसके पहले किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अंग है ना, अंग अह, अंग अह में विसर्ग और ये दोनों में पूर्व में स्वर का होना अनिवार्य है, पर में अनिवार्यता नहीं बताई गई। हाँ कुछ प्रातिशाख्यों में इसके बारे में थोड़ा मिलता है, और उसमें जो संकेत हैं ये बताए गए हैं कि विसर्ग के पहले जो स्वर रहेगा उस स्वर की श्रुति विसर्ग में भी थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी, पूरी नहीं है। जैसे रामः में विसर्ग पहले आ है तो उस विसर्ग में भी आ की श्रुति हल्की सी रहती है। जैसे रामः आप देखेंगे तो विसर्ग में आ की श्रुति हल्की है, वही हरि हो तो हरि ही, है ना, गुरु में गुरु हो, तो पूर्व स्वर की जो श्रुति है वही श्रुति लगभग हल्की सी विसर्ग के साथ भी आती है। अब गुरु में गुरुहा ये नहीं होगा, कुछ लोग बोलते हैं गुरुहा, वो गलत है। विसर्ग के पहले जो स्वर है, जिस स्वर के सपोर्ट से विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, उस विसर्ग में भी पूर्व स्वर की श्रुति हल्की सी रहती है। अब वो पंक्तियां मैं एक बार फिर से देख लूं तो होगा तो अपडेट करके बता दूंगा। पाणिनि शिक्षा में इसके बारे में नहीं है, और दूसरी शिक्षा ग्रंथों में उसके बारे में थोड़ा बताया गया है, तो वो थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं सर। ठीक है आगे। शुद्ध तक हो गया था गुरुजी ना। मैं विसर्ग के लिए इसलिए बोला क्योंकि विसर्ग के पहले जो स्वर है उसमें ज्यादा फोर्स करना है। आप लोगों का विसर्ग के बाद वाले में ज्यादा फोर्स हो रहा है। विसर्ग के पहले जो स्वर है उसको फोर्स करिए, विसर्ग को आराम से बोल के छोड़ दीजिए, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली हो जाएगा। अगर विसर्ग में फोर्स करेंगे तो वो अति हो जाती है। बस इतना ही, ठीक है। सुगंधः सुगंधः, सुगंधः हम्म शुद्धः हम्म अर्धम ढा के पहले कुछ आएगा, अर्धम बताइए कौन सा वर्ण आ सकता है रा और धा के बीच में? द दा, बहुत बढ़िया। आगे शक्नोति यहाँ कितना का होगा, 1 या 2? 2 शक्नोति शक्नो, ठीक है, एक ही का तो हो रहा है भाई। 2 शक्नोति को हो रहा है। शक्नोति शक्नोति है, शक्नोति हाँ शक नोति कर रहे हैं, शक नोति कर रहे हैं। शक्नोति जैसे अग्नि में था ना, अग्नि में अग्नि अग्नि हो रहा था ना, जी क्या था? शक्नतुः कुछ उसमें था एक अपंचमात पंचमे परे, कुछ पंक्ति थी, अपंचमात पंचमे परे। अपंचमात 5, एक वर्ग में 5 वर्ण है, पूर्व में अपंचम हो, पर में पंचम हो,
तो पूर्व वाले का डबल हो जाता है। डबल यानी जिसको यम कहते हैं, पूर्व सदृशः वर्णः यमः इति। यम के लक्षण में बताया गया था अपंचमात् पंचमे परे पूर्व सदृशः यमः। ये प्रातिशाख्यों में इसके उदाहरण मिलते हैं, सामान्य में नहीं मिलते, पर उदाहरण में तो मिलते हैं वाक्यों के शब्दों के उच्चारण में अथवा जो भी। जैसे अग्नि इत्यादि का उच्चारण आप देखिए, पद्म देखिए और पद क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं गुरुजी। ठीक है, आगे चक्रतु हो गया ना? चखनतु। ठीक है, वर्षिता जी। उद्दामा चंदनम अब्द हूर्दते दुग्धम शुद्ध सुगंध शुद्ध अर्धम शक्नोति चखनतु। अच्छा, शक्नोति में नो और ती में हर्ष दीर्घ का कुछ भेद है? शक्नोति नो दीर्घ है, क्या ती भी दीर्घ है? नहीं, शक्नोति शक्नोति। जितना समय नो में लग रहा है, क्या उतना ही समय ती में भी लगना चाहिए? नहीं, तो लग क्यों रहा है? शक नो दीर्घ है, ती ह्रस्व है, शक्नोति। शक्नोति। अब शक्नोति कर देंगे तो नो और ती का टाइम तो एक ही हो गया ना, गलत हो गया। नोति एक मात्रिकम द्विमात्रिकम त्रिमात्रिकम च। ति। ह्रस्व के लिए एक मात्रिकम, दीर्घ के लिए द्विमात्रिकम, प्लुत के लिए त्रिमात्रिकम। प्लुत अभी आ नहीं रहा है, ह्रस्व और दीर्घ यही है। तो मात्रिक से आप अभी वर्तमान में 1 सेकंड 2 सेकंड का रेशियो पकड़ लीजिए। ह्रस्व है तो 1 सेकंड, दीर्घ है तो 2 सेकंड। मंद गति से कहीं वेद आदि का पाठ हुआ तो फिर ह्रस्व के लिए 2 सेकंड, दीर्घ के लिए 4 सेकंड। वो तो रेशियो है, कैसे उसको बैलेंस करना है, मात्रा या निकाल। ठीक है, और किसी की बाकी तो नहीं है ना? अच्छा, चक्रतु के बाद और भी था? वाह वाह वाह, तो इसको छोड़ ही देना था नहीं? चलिए कोई नहीं जी। जी अमित जी, ये चलिए ठीक है, अमित जी बोल लीजिए। अभी अखिलेश जी का नंबर है। अरे हो गई। एक मिनट बोलिए, एक मिनट। ठीक है, पुनीत जी। रत्नम। रत्नम में एक था कि 2? रत्नम में 2 था है गुरुजी। ठीक है, आगे बद्धनाति। धा के पहले कुछ आएगा? द आ रहा है, बद्धनाति। बहुत बढ़िया, आगे अन्नम। हम्म आपनोति। कितना पा? आपनो 2 पा आ रहा है गुरुजी। 2 है, ठीक है। आमनायः। 1 माँ या 2? आम 2 आ रहा है। मनायः, आमनायः 2 ना मा आ रहा है। नहीं, देखिए अपंचमात पंचमे, यहाँ दोनों पंचम ही है। आम आम आमनाय, मनायः, आमन। आमनायः। ठीक है, आगे इसमें नहीं आ रहा है गुरुजी 2 माँ। बोल के देखिए, आम मनायः, एक साथ बोलिए ना, अलग अलग क्यों करना है? आमनायः, हो रहा है? आमनायः। नोति। ऑब्जर्व करके आप जो बताइएगा। बोलते हो वैसी लगता है सही वही है। हे भैया, अरे हम तो वो बोलने का प्रयास करते हैं जो व्याख्याओं में मिलता है, सिद्धांत हमारे अपने थोड़ी ना है। जी। हम स्वर्णम। लोग तो हाँ ठीक है। स्नानम। हम्म चिन्हम। नहीं, चिन्हम। ना। चिह्नम। अनुपूर्वी क्या बनेगी? च फिर छोटा ई, फिर न, फिर ह, फिर म। वाह वाह वाह, वाह। आ भी लगेगा बीच बीच में।
ये है ना? जी। तो पहले क्या बता रहे थे? चा ई मैं तो ना बताया पहले ना। तो ना पहले है कि बाद में? रुको, मैं आप चा ई ना हलंत हा, दूसरा देखिए ची हा हलंत ना म, तो अनुपूर्वी क्या बनी? हाँ। कौन सी बनी बताइए ना महाराज। जी जी जी। पहले का कि दूसरा का? जो ऊपर लिखे हैं, दोनों लिखे हैं ऊपर तो। मतलब वो जो सेकंड में लिखे हैं। हाँ, दूसरा वाला। अब इसमें क्या है ना कि हा का तो द्वित्व तो होगा नहीं, हा के बाद जो ना है वो डबल हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो इसको चिह्नम बोलना चाहिए, चिह्नम, अरे हाँ में आ थोड़ी है। चिहन चिहन नहीं, चिहन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा। दो माँ का उच्चारण, वैसे दो ना का चिह्नम। चिह्नम। वो पहले वाला जो ना है ना, वो माइक्रो सेकंड में ही दूसरे ना पे कन्वर्ट हो जाता है, पर रहता है हल्का सा, जी चिह्नम। उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ डबल कभी नहीं होगा। जी। अगर कोई कर रहा है तो हर हर महादेव। ठीक है, आगे। यहीं तक है, इसमें तो दिख रहा है। अरे तो पुनीत जी, अच्छा। ये शक्नोति चक्नतुः रत्नम बध्नाति अन्नम बध्नाति। बधनाति। तो दो बार धा आएगा ना। द ध दो बार ध नहीं आएगा। त थ द ध। द ध का रेशियो रहेगा। अच्छा, बध्नाति। धा में आ है क्या? ध में नहीं है। तो बधनाति। बद बद द बोल बधनाति। बध्नाति। नहीं, द होता है, द के नीचे ध होता है, उस ढंग से होता है बध्नाति। ये क्या है? बध्नाति। ये नहीं लिखा ना, लेकिन ये नहीं लिखा है। आपको बोलना क्या है पता है? बध्नाति बध्नाति बधनाति बध्नाति। नहीं, बद पता है, क्यों ये सब करते हैं? इतने अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं कि आज बुद्धि काम नहीं कर रही है बिल्कुल आज। हाँ, तो आप अकेले नहीं रहे महाराज। तो अभी आप सब बता रहे तो क्लियर हो रहा है कि लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। वो नहीं, संस्कृत अब तक तो बोलते हैं, अंधेरे में जी रहा था आदमी। वो संस्कृत बोल रहे थे और बड़े गर्व से बोलते हैं, वयम संस्कृतम संस्कृतेन वदामः, हर हर महादेव। क्या कहूँ आगे और पीछे, बीच में शब्द बध्नाति, यही बोलना है, द और ध दोनों बध्नाति। द और ध दोनों में स्वर नहीं है ना, हाँ, स्वर नहीं, तो बध्नाति। बदनाति। अब बदधनाति करेंगे तो धा में आ गया, हाँ। ध में आ ही नहीं। अन्नम आपनोति। 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 दो पा का उच्चारण रहेगा, लगता नहीं है पर है। आपनोति। बहुत तो ज्यादा भी यहाँ नहीं पे करना है। दो प आएगा ना यहाँ पे। हाँ, अपंचमात पंचमी परे आपनोति, जैसे आप अग्नि में था वैसे आपनोति। आपनोति। आमनाय स्वर्णम स्नानम स्वर्णम। स्वर्णम। रा और णा के बीच में एक णा और आ जाएगा, स्वर्णम। तो बड़ा मुसीबत हो गया, उच्चारण करना पड़ा था। अरे मैं छोटे बच्चों को सही करवा दिया हूँ महाराज, इसलिए उनका आराम से हो गया क्योंकि उनका तो अभ्यास नहीं है, वो गलत सुन हाँ, भी नहीं किया अभी तक। हम लोग गलत अभ्यास कर चुके हैं, तो क्या। पर छोटे बच्चे को देखो ना, भागवत वाले में नान नान भर के हैं, क्या दनादन खींचते हैं। छुटकवा वो जो क्या नाम, दर्शन,
अभी वो रा और ला का भेद नहीं कर पाता, इतना छोटा है। रा और ला के भेद को छोड़ करके बाकी लगभग उसकी गलती नहीं होती। भागवत के पंचम स्कंद में खींच दे रहा है, बाकी सोचो क्या करेगा। पंचम स्कंद का पाठ बहुत टफ माना जाता है। एक बार वर्णों का परिचय हो जाए तो सामने कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वर्ण में ही लोचा रहेगा तो फिर आगे क्या होगा। तो भी शब्द तो वर्णों पे ही निर्भर है। वही सोचिए ना, हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि वर्णमाला की क्लास करनी पड़ेगी, और वर्णमाला की क्लास 16 से 20 घंटे तक चलेगी। लगभग 1 घंटे में लोग खींच देते हैं। कभी कभी तो फॉर्मेलिटी में पढ़ाते ही नहीं है, जान दो क्या है, क्या पढ़ाने आगे। मैं भी नहीं पढ़ाया था पिछली बार, क्योंकि पढ़ने वाले सारे बड़े थे, सबको पता था। मैं कहा क्या पढ़ाना है, सब जानते ही हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत भी लगभग जानते हैं, क्या पढ़ाना है। वो तो ये अतुलेश जी और बाकी लोग पकड़ लिए कि नहीं सर, हमको वर्णमाला ही पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आप जितनी गलतियां बता रहे हैं ना, पत्ते सींचने से कोई फायदा नहीं है, जड़ को हमको सींचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो तो ये उसके चक्कर में सब शुरू हुआ। हमारा भी सौभाग्य है कि हम जुड़ गए ना, वरना हम तो ऐसे भटकते रहते थे। अरे यूट्यूब में है ही, कभी भी मिले तो आराम से देख के पढ़ा जा सकता है। नहीं, बस वो ये है अलग बात होती है कि, लेकिन आपसे बात करके और समाधान पाना अलग बात होती है ना। हम तो दिन भर उपलब्ध रहते हैं, इसमें किसी और क्लास में जो बजाय कौन क्या फर्क पड़ता है। फोन नंबर है ये, वीडियो में मोबाइल नंबर बड़ा हुआ है, इसमें कौन सा बड़ा असर है, जब चाहे अरे तो ये तो कोई 2-4 मिनट का नहीं, तो घंटे भर का भी अभी तो चलेगा ये। तगड़ा चलिए, ये चलेगा। और इतना ही नहीं, आगे जब पढ़ेंगे, सोचिए जब वर्णमाला में इतने करेक्शन निकल रहे हैं, अगवा कहाँ होगा। मैं तो संकोच के मारे काफी चीजें नहीं बोल रहा था, लेकिन जब चीजें सामने हैं, लिखी हैं, और मैं क्रम से रूल्स बताते हुए चल रहा हूं, तो मैं ना भी पकड़ूं, सामने वाला तो पकड़ लेगा ना। तो वहां मैं क्या करूंगा, किसका सपोर्ट करूंगा, बाबा पाणिनि का या इनका। पाणिनि के विरुद्ध में जा नहीं सकता, इनका सपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये दल बदलू नेता है। पहले पेज में कुछ और पढ़ाए, दूसरे पेज में कुछ और। जब अपने ही सिद्धांत का स्वयं पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इनका सपोर्ट कैसे करूं, और कर कैसे पाऊंगा। इनके चक्कर में बाबा को नाराज कर दूं, उठल्लू के चूल्हों के चक्कर में। बताइए, उचित नहीं है। बाबा नहीं है तो क्या हुआ, भौतिक देह से नहीं है, उससे हैं, आज भी विद्यमान है। बस तभी ये तो लोग सीख रहे हैं तभी तो सीख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बोलिए। स्वर्णम स्नानम। स्वर्णम स्वर्णम नहीं, अणा जो है डबल का रहेगा, हल्का सा, स्वर्णम। स्वर्णम 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 आपका अभ्यास देख करेंगे। जैसे गर्जनम कर रहे थे ना, गर्जनम, वैसे स्वर्णम। स्वर्णम रा में आ नहीं करना है, रा और अणा के बीच में एक और अणा आएगा आधा, जो माइक्रो सेकंड में ही अणा पे चेंज हो जाएगा, स्वर्णम। स्वर्णम चल सकता है, ठीक ठीक है, देख के वीडियो अभ्यास करेंगे। स्नानम चिह्नम। हाँ पहले ना, बाद में चिह्नम। चिह्नम और ये जो हा का उच्चारण है ना, लक्षितांग में आप देखेंगे तो अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ बता के छोड़ दिए। पाणिनि शिक्षा में जाएंगे तो वहां उरस्यम बताया गया, स्वर रहित हकार उरस्य। यहाँ स्वर नहीं ना है, आधा है, तो ये ऐसे उठ के गले तक ही सीमित रह जाएगा। ये आज अभी आपने बताया कि इसका सही उच्चारण क्या होगा। अब ज्यादातर लोग इसे न पहले पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। ब्रह्मा के साथ भी यही होता है, म को पहले पढ़ते हैं, ह को बाद पढ़ते हैं। वही आंख मूंदने से अंधेरा मान लेते हैं, उनका हो जाता है, हमारा नहीं होता। हमें तो बड़ा अजीब लगता है, कोई कहे भैया आंख मूंदो अंधेरा हो गया। आप दिन के दोपहरिया में सूर्य को देखते हुए आंख बंद कर लो, बताओ अंधेरा होता है क्या? नहीं होता महाराज, आंख बंद करने पर भी प्रकाश दिखता है। कभी करके देखिए, दिन में आंख बंद करिए, रात में आंख बंद करिए, फर्क पड़ता है। नहीं, दिन में तो सूर्य दिखाई देगा आंख बंद करके भी।
दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, सूर्य की तरफ आंखें करके आंखें बंद करिए और बीच में आप हाथ लाइए, हाथ भी दिखेगा हाँ कि हाँ ऊपर से दिखेगा कुछ उसका गया प्रकाश। दिखता है। अब ये बात अलग है, ये लोग बेचारे क्या कहें इनको, हर हर महादेव, कुत्ते बहुत। ठीक है, अभी किसका बाकी है? मेरा जाकी सबका हो गया। पता नहीं, बीच में इतनी चर्चाएं हुई, पता ही नहीं लगा। ठीक है, आप बोलिए, देखते हैं। शक्नोति चक्नतु रत्नम रत्नम बध्नाति या रत्नम? रत्नम ता में आ नहीं, तोता होगा, रत्नम। रत्नम रत्नम, रत रत्नम ता में आ रत नहीं आना चाहिए। रत्नम अब देखो, रत्नम का भी मेरे दो अनमोल रतन, रतन है ना, रतन रत टाटा, रतन तो रतन अनमोल नहीं है, रत्न है। रत्न ठीक है नम जी। बध्नाति अन्नम आपनोति अपनोति आपनोति, अपनोति आपनोति। आपनोति ती ह्रस्व है, आप और नो दीर्घ है, आपनोति। आपनोति हम्म आपनोति हम्म आमान्य आमनाय है। आमनाय हम्म स्वर्णम हम्म स्नानम स्नानम, स्ना स्नानम स्ना स्नानम स्नानम, नम चिह्नम चिह्नम, चिह्नम चल जाएगा। चिह्नम किसी के बाकी तो नहीं है? मेरा है गुरुजी। अरे वाह, बोलिए। 6 महीना साल भरी में रोशनी आना चाहिए। इनको रोशनी वाला रत्नम बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड वाले को म्यूट करवा लीजिए। जी। रत्नम बध्नाति बदनाति, बध्नाति हम्म बध्नाति अन्नम आग्नोति आग्नोति आपनोति, आपनोति हम्म आमनायः हम्म स्वर्णम हम्म स्नानम हम्म चिह्नम चिह्नम। चिह्नम। अरे हाफ आधा है, फिर दो ना है, चिह्नम एक लिखा है, बोला दो ही जाता है। अच्छा। भुला गई लो का। चिह्नम। हा रा वीआईपी ना थे, जी हा और रा वीआईपी में आ रहे थे ना। हाँ हाँ चिह्नम नहीं, चिह्नम। चिह्न चिह्नम। एक उदाहरण बताता हूँ, अभी किसी की बाकी तो नहीं है तो बता दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। चिह्नम। हाँ ठीक है, अतुल्य जी आपका हुआ है या बाकी है? हो गया है गुरुजी। हाँ ठीक है, एक देता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध है, और आनंद लेना हो तो ले लीजिए। नहीं, पुनीत जी, अरे बहुत शब्द है यहाँ ये। बड़ा मजेदार है नहीं? यही बताइए समझ क्या आता है बोलोगे। इसमें, क्या इसमें ड़ पे आ की मात्रा है कि ह पे इसकी आ की मात्रा है, क्या समझेंगे इसमें? देखिए, हा हलंत है, अणा पे आ है, दीर्घ भी दीर्घ, अणाति। बताइए क्या बोला जाएगा। गृहणाति। बाकी आप चाहे तो मैं आपके हिसाब से भी लिख देता हूँ, गृहणाति जबकि ये है नहीं। गृहणा पुनीत जी बोलिए जी, क्या होगा। ये जो लिखा हुआ गृहणाति,
जो लिखा है वो मत बोलिए, बोलिए लिखत में नहीं, लिखा ये है। जो आपने लिखा, आपने जो लिखा है वो बोल रहे हैं, जो नहीं, गृहणाति लिखा बगल में। जो बोला जाना चाहिए वो बोलिए। अब ये तो नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखिए, गृहणाति। हाँ आधा है ये पूरा। हाँ, तो यहाँ पे हलंत है। हाँ के बाद वर्ण कौन सा है? थोड़ा। थोड़ा डबल हो जाएगा। हम्म। अब क्या बोला जाएगा? और हाँ जो है ये यहाँ से उठेगा, उरत से वाला। हम्म। फिर दोड़ा गृहणाति, नाति गृहणाति। गृहणाति। आति गृहणाति। अरे एक ही लोग बोले, दोनों बोले, म्यूट कर दीजिए आप। दो लोग बोलेंगे तो किसी का सही नहीं होगा। हाँ आप बोलिए। अब दोनों लोग म्यूट कर लिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं गृहणाति। चलेगा। अमित जी आप बोलिए। अमित जी गृहणाति बीच में गैप नहीं, गृहणाति गृहणाति नहीं, गृहणाति गृहणाति नहीं, गैप नहीं, गृहणाति। गृहणाति हाँ यहाँ से हृदय से उठेगा, फिर अणा पकड़ेगा, फिर अणाति, गृहणाति। गृहणाति इसका अनुपूर्वी लिख दीजिए आप। लिखा तो हूँ महाराज, दूसरा वाला। गृहणाति जो आपने शब्द लिखा ये बगल वाला लेफ्ट हैंड साइड में, इसका पूरा अनुपूर्वी लिख दीजिए। चलिए पूरा, चलो लिख ही बोल देते हैं। जो बोलना है वो अनुपूर्वी लिखिए, जो लिखा है वो नहीं लिखना है। गृहणाति गृहणाति हाँ ठीक, मिटाइए मत लिख। अरे एक बार लिख गया तो लाइव में तो पड़ा ही रहेगा। मिटा भी अच्छा, तो हाँ, क्या फर्क पड़ेगा, वहां तो रहने करेगा। गृहणाति गृहणाति गृहणाति। गृहणाति जैसे गृहणाति देखिए, जैसे अग्नि में अग्नि के पहले भी एक गा बोल रहे थे ना, अग्नि अग्नि था ना। सेम रेशियो कॉपी पेस्ट करके यहाँ करना है, गृहणाति। गृहणाति ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। ज्यादा देंगे तो अति होगी, कम देंगे न्यूनता हो जाएगी। गृहणाति न्यूनाधिक्यम न भवेत्। गृहणाति नहीं, गृहणाति। गृहणाति इसमें टाइम लगेगा, ये सब सरल वालों में नहीं आते, टफेस्ट में है ये, तो इसीलिए यहाँ दिया भी नहीं गया ना। और इतने सरल होते अभी तक शुद्ध उच्चारण पहुंच नहीं गए होते, नहीं पहुंचे ना। गृहण और जिनको लगता है सही बोल रहे हैं उसी समय करेक्शन कर देना, तुरंत चुल्लू भर पानी ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा। इसीलिए तो बुरा मानते रहते हैं, पंडित ज्यादा रास्ते खोल देता है। मान जाओ, मैं क्या करूं, सही कर ले। ठीक है, और आगे षटपदः। ठीक है, इसका जो है कल सुबह अभ्यास करते हैं। नमस्ते, शुभ सायं। प्रणाम गुरु जी।